गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि कैसे करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और आज हम इससे उसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं वो आपको सिखाऊंगा। तो अब जो क्लास में बच्चे थे वो बैठे होंगे, मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे आपको करने के लिए। आज हम एग्जाम्पल को भी देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में स्ट्रक्चर डिफाइन करना शुरू। देखिए, जो कल हाइब्रिडाइजेशन से हम लोगों ने स्ट्रक्चर करे थे, मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि H इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। ये आपके पास एक फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी कंपाउंड की जो आपके पास जो कंपाउंड आपको दिया था, आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते थे। मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो 11th या 12th के बेस से है वो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 वाले एग्जाम्पल को सेट करेंगे। क्लियर? आपने केवल इन एग्जाम्पल को देखना है और ये नीट, जेई, पॉलिटेक्निक वगैरह जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, इनसे ही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज हम, जैसे मैंने आपको कल बताया कि हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, मेथेन CH4, अमोनिया NH3 और वाटर H2O। क्लियर? कल के फॉर्मूले से देख लीजिए, इसमें V इक्वल टू आपके पास 4 है, कल सारे बता रखे थे। M की वैल्यू भी आपके पास 4 है। C इसके पास कोई चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल में, तो 0 हो जाएगा। A भी इसके पास 0 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, तो 4 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4। 4 वाले का जब आपने हाइब्रिडाइजेशन लिखा तो 1 2 3 4 मैंने आपको लिखाना सिखाया था। मैंने आपको बोला था हमेशा S से शुरू करिए, फिर PX, फिर PY, फिर PZ, फिर DXY, DYZ, DZX, इस तरह से चलता है। तो सबसे पहला वाला जो ऑर्बिटल यूज होना है वो S का, फिर P का, फिर P का और फिर P का। 3 P और 1 S का यूज हुआ, इसलिए इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर? मेथेन का जो मॉलिक्यूल है उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ही आप NH3 वाला देखेंगे, सेंटर एटम नाइट्रोजन है क्योंकि इसकी संख्या कम है 7, तो 2 और 5, तो V की वैल्यू इसके पास 5 हो गई। M की वैल्यू मैंने आपको कहा था कि आपने केवल हाइड्रोजन और हेलोजनों को देखना है। माने अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन 5 को याद रखिए। अगर ये इनमें से कोई है तो लिख दीजिए, नहीं तो 0। H देखिए इसके पास 3 है, तो M की वैल्यू इसके पास 3 हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल में भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो C भी 0 हो जाएगा और A भी इसके पास 0 हो जाएगा। अगेन इस फॉर्मूले में रखिए, ये हो जाएगा आपके पास 5 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। सेम वही 8 डिवाइड बाई 4, सॉरी 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अगेन 4, फिर 1 2 3 4 एंड दिस इज sp3। देखिए, 2 मॉलिक्यूलों में आपके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। मेथेन वाले में भी आपके पास sp3 और अमोनिया वाले में भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है। नेक्स्ट वन इज H2O, इसको भी देखिए, सेंटर एटम ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8, तो दिस इज 2 और 6। V की वैल्यू आपके पास 6 हो गई। क्लियर? M की वैल्यू मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन या हेलोजनों में से देखना है, तो इसके पास कितने H है? 2, उनकी संख्या लिखनी है केवल, तो M भी आपके पास 2 हो गया है। C आपके पास 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और A भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो आप इसको फिर वही डिफाइन करेंगे, 6 प्लस 2 माइनस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, यानी 8 डिवाइड बाई 2, फिर अगेन 4 और अगेन 4 को आप लोग sp3 लिखेंगे। इन तीनों एग्जाम्पलों में, दिस इज एग्जाम्पल फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, इन तीनों में एक कॉमन जो आप लोगों ने देखा कि तीनों के पास एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp3 एंड sp3। अब मेन क्वेश्चन है
कि क्या इन तीनों जो मॉलिक्यूल्स की एक जैसी ज्योमेट्री होगी, क्या CH4, अमोनिया और वाटर तीनों एक जैसे है दिखने में या एक जैसा स्ट्रक्चर है। तो हाइब्रिडाइजेशन से आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन तो आपने शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल दिया, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइन नहीं होगा। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, VSEPR। क्लियर? देखिए इसमें नया कॉन्सेप्ट है VSEPR। ये थ्योरेटिकल वाला है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, इसलिए हम इससे केवल वो ट्रिक्स उठाएंगे कि ताकि क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर? वैसे थ्योरेटिकल है पूरा। इसका पूरा नाम देख लीजिए। V का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर और R का मतलब रिपल्सन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये 11th में था, और आज पूरे इस VSPR के थ्रू से हम किसी भी मॉलिक्यूल का आप शॉर्टकट तरीके से स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। बस केवल आपको कुछ चीजें याद रखनी है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजीली है। इसमें जैसे हमने एक एटम लिखा आपके पास कार्बन, और एक लिख दिया मैंने नाइट्रोजन। क्लियर? इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि पहले वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे पता करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का 7। कार्बन को आप लोगों ने लिखा 2 और 4, और नाइट्रोजन को आप लिखा 2 और 5। मैं कल भी आपको बता रहा था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट के, सबसे बाहर वाले हैं ना ये, तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, उनको आप बोलोगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो सबसे बाहर में जो दिख रहे हैं वो हो जाएंगे, कितने भी है वो। अगर आप सपोज आपको ऑक्सीजन का निकालिए तो 8, तो 2 और 6, आउटर मोस्ट 6 निकल गए। फास्फोरस 15 का आप लोगों ने लिखा तो 2, 8 और 5, आउटर मोस्ट में 5 निकले, तो ये बैलेंस हो जाता है। ठीक, अब एक टर्म है आपके पास वैलेंसी। कल बताया था मैंने, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि आज इसकी यहाँ पे जरूरत है। हिंदी में इसको संयोजकता बोलते हैं। देखो वैलेंसी भी मैंने कल निकालना सिखा था कि कैसे आप किसी एटम की वैलेंसी निकालोगे। आपने कुछ नहीं करना है, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख देने हैं, अगर वो 1 से 4 तक 1 to 4, तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा कि किसी भी एटम की सबसे बाहर वाली कक्षा में 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वो उसकी वैलेंसी हो गई। देखिए कार्बन वाले केस में देखिए होगा, कार्बन के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा आप लोगों ने, तो 2 और 4, आउटर मोस्ट में 4 निकल गए ना, तो इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो गई, है ना। सपोज आपने एल्यूमिनियम 13 लिखा, तो 13 को कैसे लिखेंगे आप लोग, 2, 8 और 3। देखो आउटर मोस्ट में 3 निकल गए ना, तो इसकी एल्यूमिनियम की जो संयोजकता हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट वाला आपके पास आ जाएगा, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट में 5 से लेके 8 तक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक, 5 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उस केस में आपने वैलेंसी कैसे निकालना है। वैलेंसी निकालने का तरीका हो जाएगा 8 में से उस संख्या को घटा देना है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को घटा देना है 8 में से, सीधा सीधा फंडा। देखो जैसे यहाँ नाइट्रोजन का केस देखिए, नाइट्रोजन में कितने आए आउटर मोस्ट में, 5। अब मैं बोलूंगा इसकी संयोजकता कितनी है, तो इसकी संयोजकता 5 नहीं है। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है 5, लेकिन संयोजकता या उसकी वैलेंसी 5 नहीं है। वो कैसे निकलेगी, 8 में से आप 5 को घटा दीजिए, जितना बचेगा, कितना आया माइनस करके, 3, तो 3 इसकी संयोजकता होगी। अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूंगा कि आप लोगों को ऑक्सीजन का निकालिए, दिस इज 8, तो 2 और 6, देखो यहाँ 6 ना, तो 8 में से आप 6 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे बढ़िया एग्जांपल है नियोन 10, तो 10 को कैसे लिखेंगे आप लोग, 2 और 8। क्लियर? तो अब यहाँ 8 को कैसे करेंगे, 8 में से 8 को ही घटा देंगे, तो 0। तो देखो इनर्ट गैसों की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, इसीलिए वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करना चाह रहे। तो एक ही आपके पास वैलेंसी निकालने का भी तरीका है। आप अगर VSPR को पढ़ रहे हो और आपको वैलेंसी निकालना नहीं आ रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट देखिए, वैलेंसी जब आप सीख गए हैं तो एटम के जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, उनको दो कैटेगरी में मैं डिफाइन कर लेता हूं। एक हो जाएगा आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का जब आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पता कर देंगे तो आपको उनको दो भागों में डिफाइन करना है। दो में कैसे? आधे उसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो कितना इजीली है उसको निकालना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंसी, पेयर तब बना लेंगे हम उसका, क्लियर। जैसे बहुत सिंपल सा है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2 और 4, क्लियर। वैलेंसी निकालने के लिए बोला था अभी मैंने आप लोगों को, तो आपने क्या करा, मैंने कहा किसी के भी आउटर मोस्ट में 1 से 4 तक होंगे तो वही वैलेंसी। तो देखो इसके पास जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, वो कैसे भी बनाए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसके बाद देखो आउटर मोस्ट में चारों के चारों ने बॉन्ड बना दिया क्योंकि उसकी 4 वैलेंसी है, तो लोन पेयर के लिए कुछ नहीं बचा ना, तो इसका मतलब कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0, कोई लोन पेयर नहीं। दूसरा एग्जांपल देखो, और जितने एग्जांपल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन वाला केस देखो, हाँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो आपने लिखा इसको 2 और 5, क्लियर। अब देखो यहाँ इसके पास कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, तो निकालने का तरीका पहले वैलेंसी निकाल दो। हाँ, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट में 5 आए तो वो वाला लॉजिक लगेगा कि 8 में से आपको पहले 5 को घटाना पड़ेगा, तो कितना बचा, 3। तो जो 3 आया ना वो इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। दो कंडीशनें बनाएंगे, एक हो जाएगा आपके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक हो जाएगा आपके पास लोन पेयर। तो इसके पास हो गए 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, कैसे भी बनाए वो, डबल बॉन्ड बनाए, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, वो खैर बात की बात है, लेकिन 3 बॉन्ड बनाएगा। अब देखो 5, 8 में से आपने 5 को घटाया तो कितना आया, 3, तो 3 तो आपने बॉन्ड पेयर। अब 5 में से फिर इस डिजिट से इसको घटाइए, तो 5 में से आप जब आप 3 को घटाएंगे तो कितने बचे आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक लोन पेयर बना देगा। भाई पेयर का मतलब क्या होगा, जोड़ा ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा बनाएंगे। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना जो, क्लियर, 5 में से 3 तो आपने बॉन्ड पेयर बोल दिए, अब 2 बच गए थे, तो 2 बचे उनका एक जोड़ा बनाइए। 4 बचेंगे तो 2 जोड़े हो जाएंगे, 6 बचेंगे तो 3 जोड़े हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन में एक जोड़ा बचा, इसलिए नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी लोन पेयर हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजन का आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो ऐसे नाइट्रोजन आएगा, वो 1, 2 और 3 तो बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे आप, क्लियर। तो वैलेंसर इलेक्ट्रॉनों को पहले आपने दो उसमें तोड़ना है, यानी कि आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना भी आना चाहिए और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकालना आना चाहिए। सिमिलर कंडीशन सपोज आप लोग ऑक्सीजन में देखिए, एक एग्जांपल मैं और करता हूं फिर आप लोगों से पूछूंगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 को आप लोग कैसे लिखेंगे, 2 और 6, क्लियर। सेम वही लॉजिक लगाइए, पहले बैलेंसी निकालिए। वैलेंसी निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि 8 में से पहले 6 को घटाओ, कितना आया, 2, तो इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, क्लियर। नेक्स्ट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, 6 में से 2 चले गए ना, तो कितने बचे, 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करो, मैंने कहा जोड़ा बनाना उनका ना, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे यानी इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 जोड़ी, क्लियर, 2 लोन पेयर। यानी कि ऑक्सीजन को जब आप डिफाइन करेंगे तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, वो कैसे भी बनाए, डबल, सिंगल, जैसा भी है, और ये इसके लोन पेयर हो गए, क्लियर। इस तरह से अब आप लोग जरा सल्फर 16 और फास्फोरस 15 का बताइए। जीआईसी कर्ण घाटी, आप माइक ले लीजिए, कन्वा घाटी। कर्ण घाटी 3 में आप लोग मुझे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए, कितने इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है और कितने इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
सर इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर भी 2 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। सर 2। वेरी गुड। यस सर। और लोन पेयर भी? सर 2 ही है। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा है मतलब ना ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? यस सर। वेरी गुड। सिमिलर फास्फोरस में बताइए। सर फास्फोरस में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये कौन सी क्लास चल रही है, तो ये 11th का है वैसे, लेकिन ये 12th में भी एक यूनिट है आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो वहां भी आपने पढ़ना है ये सिमिलर। ये दोनों जगह है, लेकिन जो मेन टॉपिक इस समय चल रहा है ये 11th का है। तो फास्फोरस का भी आप लोगों ने बता दिया होगा कि 1 लोन पेयर सॉरी 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अच्छा, देखिए पीरियोडिक टेबल में भी एक शॉर्टकट ट्रिक है इसको याद करने की, बहुत सिंपल सा है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है और फ्लोरीन फैमिली है। क्लियर? कार्बन फैमिली में तो आपके पास कोई भी लोन पैटर्न नहीं होगा, 0 लोन पैटर्न। नॉर्मल सा वैसे सिंपल सिंपल याद करने का तरीका। नाइट्रोजन जो फैमिली होगी, ट्रिक याद कराते थे हमारे सर की, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। क्लियर? इस फैमिली के पास, नाइट्रोजन फैमिली के पास एक जोड़ी लोन पैटर्न हो, अब वो फास्फोरस हो, ये हो। क्लियर? नेक्स्ट जो फैमिली है ऑक्सीजन, टीपो याद करने का तरीका है इसे। तो ऑक्सीजन, क्योंकि पहला एलिमेंट ऑक्सीजन होता है इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं भाई। हाँ, तो ऑक्सीजन वाली फैमिली के बाद एक और बढ़ा दो तो एक के बाद इसके पास 2 जोड़ी हो जाएंगे। तो सल्फर के पास भी 2 जोड़ी लोन पैटर्न, सब में 2 2 2 2। हाँ ठीक। उसका नेक्स्ट देखिए हैलोजन फैमिली या फ्लोरीन वाली फैमिली को देखिए, इनको हैलोजन कहा जाता है भाई। हाँ, 17 ग्रुप के हैं ये, हैलोजन एलिमेंट्स कहा जाता है इनको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें एक और एलिमेंट होता है एस्टेटीन, लेकिन ये हैलोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनको सी सॉल्ट, समुद्री लवणों से बनाया जाता है, ये नहीं मिलता उसमें। ठीक, तो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इस ग्रुप में फिर एक और बढ़ाओ तो इनके पास 3 जोड़ी लोन पैटर्न होगा, 1 2 और 3। ये इसको याद करने का एक शॉर्टकट। अब आप इजीली से किसी भी एलिमेंट को जब आप उसका हाइब्रिडेशन निकाल रहे होंगे तो उस तरह से भी देख देंगे कि इसके पास कितने जोड़ी लोन पैटर्न। बहुत सिंपल सा तरीका है। वहां से देखो फिर कैसे हाइब्रिडेशन निकलता है। वहां हाइब्रिडेशन का तरीका क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये एक और शॉर्टकट ट्रिक है भाई। ठीक, सिग्मा बॉन्ड कई बच्चे नहीं, वैसे तो 11th का ही है ये। सिग्मा बॉन्ड जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इतना समझ लीजिए कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये और आसान तरीका है हाइब्रिडेशन निकालने का। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पैटर्न। अब लोन पैटर्न कैसे पता चलेगा, मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH4। ठीक, C है कार्बन फैमिली, एक भी लोन पैटर्न नहीं है, तो C 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो जैसे आपने इसमें 4 H जोड़ दिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो एक सिंगल इसने ऐसे बनाया, एक इससे बनाया 2, एक 3 और एक 4। सिग्मा को ऐसे इंडिकेट करते हैं। हाँ क्लियर? तो इसके पास हो गए 4 सिग्मा, प्लस लोन पैटर्न कितने हुए इसके पास? 0, तो यानी डिजिट कितना आया? 4। और 4 को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कौन सा हाइब्रिडेशन आता है। एक और ट्रिक देखिए ये है। क्लियर? इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। देखो NH3 में, NH3 वाला देखिए, नाइट्रोजन के साथ कितने H लगे हैं? 3, तो 3 H है। लेकिन नाइट्रोजन का जब आपने एटॉमिक नंबर लिखा, देखो मैंने बोला था नाइट्रोजन फैमिली के पास क्या होता है? एक जोड़ी लोन पैटर्न होता है। तो आप अपने आप दिखा दीजिए एक जोड़ी लोन पैटर्न। तो 1 H, 2 H और 3 H। तो ये हो गया, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो इसके पास हो गए देखो 3 सिग्मा प्लस 1 LP, यानी फिर टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4। तो 4 वाला भी सेम क्या हो गया? कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया? sp3। सेम वाटर का मॉलिक्यूल ले लीजिए, दिस इज H2O, एक्वा।
ऑक्सीजन के पास 2 जोड़ी लोन पेटर्न है, सीधा सीधा याद करने का तरीका है इन फैमिलीज में, ज्यादा वही नहीं कर रहा है इसमें। कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन 1 H 2 H और 2 जोड़ी उसके पास उसके लोन पेटर्न दिखा दो। क्लियर? दिस इज सिग्मा और ये 2 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितना हो गया? 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया? 4 का मतलब फिर दोबारा sp3। एक और तरीका है, इस तरीके से भी आप लोग किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स में इसमें थोड़ा गलतियां निकल जाती है, ये एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए मैंने कल जो आपको फॉर्मूला बताया V + M - C + A / 2 वाला, वो ज्यादा लॉजिकली है, उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स में कभी गलतियां भी होती है भाई। इसलिए ध्यान रखिए कि प्रॉपर चैनल से चलिए, टाइम बचाइए। नेक्स्ट, अब हम लोग VSEPR जो मैं कॉन्सेप्ट चल रहा था, इससे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की भाई ज्योमेट्री बनाएंगे। क्लियर? ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, इससे हम उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करेंगे कि कैसे वो मॉलिक्यूल दिख रहा होगा। पहले आपको मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, उसके बिहाफ से 1 बाय 1 करके एग्जांपल सेट करेंगे। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसको आप डिफाइन कराएंगे, एक s का ऑर्बिटल है, एक p का है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाने का जो इसका तरीका है, कोई भी मॉलिक्यूल कहाँ रहेगा? 360 में रहेगा। और कितने हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर? 2, तो 2 से डिफाइन कर लीजिए, तो कितना आ रहा है? 180। 18 दूनी 36, 180 का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो जो 2 मॉलिक्यूल है, सपोज जो AB2 नाम का मॉलिक्यूल है, AB2 वाले में देखिए, A जो रहेगा वो सेंट्रल एटम है भाई प्रत्येक के लिए, बीचों बीच में A, और B कैसे रखना है? ठीक 180 पर। ये जो एंगल बनेगा वो 180 का होगा। क्लियर? एंड दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर, ये रेखीय संरचना है भाई। अब जिस भी मॉलिक्यूल में आपके पास हमेशा ध्यान रखना है कि sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, उन सबकी ज्योमेट्री लीनियर हो, सबकी। एक एग्जांपल में सेट करता हूं, BeCl2। क्लियर? पूरा डिफाइन कर लेता हूं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन लगाएंगे, फॉर्मूला H = V + M - C + A / 2। V की सेंटर एटम कौन है? Be 4, तो 2 and 2। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मैंने आपको कहा कि V लिख देना है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो V की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए? 2। M मैंने आप लोगों को बताया कि उसके पास नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजनों की संख्या। तो कितने हेलोजन है इसके पास? 2 Cl है ना, तो M की वैल्यू भी हो जाएगी 2। इस मॉलिक्यूल में आपको कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो C भी इसका 0 है और A भी इसका 0 है। अब फॉर्मूले में रखिए, 2 + 2 / 2, यानी कि 4 / 2, यानी कि 2, और 2 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? sp। 2 का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? sp। तो स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या हो जाएगा कि बीचों बीच में सेंटर एटम को रखो Be, और उससे ठीक 180 पर 2 Cl रख दो, ये एंगल 180। कैसे भी बना लो, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप लोग, इससे कोई वो नहीं बनता। ये है कि दोनों बराबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 180 इधर हो जाएगा, इधर भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्ट्रक्चर। तो वैसे याद रखिए कि अगर किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो उसमें हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर यानी कि रेखीय होगी। ये इसका बनाने का एक तरीका हो जाए। देखो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, AB3। क्लियर? sp2, 1s and 2p ऑर्बिटल।
क्लियर? देखो ज्योमेट्री कैसे बनेगी? 360 डिवाइड बाय 3 करिए 120। तीन सेंटर एटम, बीचों बीच में तो सेंटर एटम रहेगा ए, और उससे 3 मॉलिक्यूल रखने हैं बी, उनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 का, जैसे ट्रायंगल होता है, त्रिभुज पढ़ाते थे ना जो, उसकी तरह होगा। देखो 1 2 और 3, एक बी यहां रख दिया, एक बी यहां रख दिया, और एक बी यहां रख दिया। ये जो ज्योमेट्री बनी 120 सॉरी एंगल, और इसको बोलोगे आप, देखो ट्रायंगल है, तो ये जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, ट्रायंगल के लिए बोलते हैं ना प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, हिंदी में त्रिकोणीय, 3 कोने हैं ना इसके, क्लियर? अब आप जिस भी मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाशन होगा, और अगर उसके पास एक भी लोन पेट्रोन ना हो, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, अभी लोन पेट्रोन की बात कर रहे हैं भाई, हाँ, अगर उसके पास एक भी लोन पेट्रोन रहेगा तो उन सब की ज्योमेट्री हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, हमेशा। 2 एग्जांपल सेट करते हैं। एक है आपके पास BF3 और एक है आपके पास AlCl3। दोनों मॉलिक्यूलों को देख लेते हैं कि इनकी ज्योमेट्री सेम बन रही है या नहीं बन रही है। BF3 वाले को देखिए, सेंटर एटम B, एटॉमिक नंबर 5, 2 एंड 3, V की वैल्यू हो गई आपके पास 3, क्लियर? M नंबर ऑफ मोनोवैलेंट हाइड्रोजन और हेलोजन की संख्या, ये भी 3, तो 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3, तो sp2 ज्योमेट्री कैसे बनेगी? बीचों बीच में B आ जाएगा, 1 2 3, F F और F, और ये एंगल इसका 120 का हो जाएगा। तो आज थोड़ा टाइम कम था, कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जो भी बचा हुआ है इसमें, तो सारे एग्जाम्पल आप लोग होमवर्क कर लीजिए। इसमें AlCl3 का घर से बनाइए, और PCl3 वाले का भी घर से बनाइए, और SO2 वाला 3 एग्जाम, ठीक। ये 3 एग्जाम्पल आप करिए, फिर जितने स्ट्रक्चर बने हैं उन सब की ज्योमेट्री बनाना कल डिस्कस। आज के लिए धन्यवाद। GIC तलवारी, माइक दीजिए कोई भी एक बच्चा। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? खुशबू। कौन सी क्लास सर में हो? खुशबू। हाँ ठीक, सुनाई दिया। 11th। अच्छा 11th में हो, ठीक ठीक, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा। सुपर 100 की तीनों क्लासें पढ़ी आपने आज? सुनाई दे रहा है? Yes, हाँ yes sir. हाँ, मैंने कहा 11th में ना आप, 12th में गए हो या अभी 11th में आओ? अभी 11th में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes sir. क्या समझ में आया आज? कौन कौन सी क्लासें पढ़ी? Sir physics. अच्छा अच्छा, समझ में आया? Yes sir. ठीक है। 11th वालों के लिए तो थोड़ा सा नया है, क्योंकि हम लोग थोड़ा मेडिकल के प्रिपरेशन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इन ट्रिक्स को लिखिए, ये सारे 11th में हैं, और उनको इसी तरह से फिर आपके सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएंगे, मतलब लिखाएंगे क्लास में कॉपी वगैरह में ना। आप नोट करते रहिए और रेगुलर रहिए कुछ दिन, ठीक? तो स्कूल Yes sir. खुलने वाला है आप, ठीक, बैठ जाइए लीजिए। कर्ण घाटी, 2 लड़कियां बैठी हैं, माइक लीजिए कोई एक। Yes sir. हाँ बोलो बेटा, आप भी कौन सी क्लास में हो? Sir 12th में हूँ। अच्छा 12th में आप?
यस तो सर। आपको तो पूरा समझ में आ रहा होगा। यस सर, आ रहा है। केमिस्ट्री समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। और बायोलॉजी और फिजिक्स? यस सर, आ गए थे। ठीक हो गया। ठीक, कंटिन्यू रखिए और औरों को भी बोलिए जो आपके आसपास में है, उन्हें भी कहिए कि आइए भैया, रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं आपकी, शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहे हैं हम लोग ना। बाकी जो पूरा डिटेल्स में है लिखाने का काम हो तो आपके टीचर्स लोग करेंगे। ठीक, ठीक है बेटा।